दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों आज मैं आप सभी को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। दोस्तों सत्यवादी महाराज सूर्यवंश में त्रिशंकु बड़े प्रसिद्ध राजा हुए। उनके पुत्र हुए महाराजा हरिश्चंद्र। महाराज इतने प्रसिद्ध सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवता के राजा इंद्र को भी डाह होने लगे। इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को इंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखलाया कि राजा स्वप्न में ऋषि को सब राज्य दान कर देते हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे। स्वप्न में किए गए दान को भी राजा ने स्वीकार किया और विश्वामित्र जी को सारा राज्य दे दिया। महाराजा हरिश्चंद्र पृथ्वी भर के सम्राट थे। अपना पूरा राज्य उन्होंने दान कर दिया था। अब दान की हुई भूमि में रहना उचित न समझकर स्त्री तथा पुत्र को साथ लेकर वे काशी आ गए, क्योंकि पुराणों में यह वर्णन है कि काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है, अतः वह पृथ्वी से होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तब विश्वामित्र जी ने कहा, जब तब दान आदि बिना दक्षिणा दिए सफल नहीं होते हैं। तुमने इतना बड़ा राज्य दान दिया है तो उसकी दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और दो। राजा हरिश्चंद्र के पास अब धन कहाँ था। राजदान के साथ राजा का सब धन तो अपने आप ही दान हो चुका था। ऋषि से दक्षिणा देने के लिए 1 महीने का समय लेकर वे काशी आए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी रानी सैव्या को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। राजकुमार रोहिताश्व छोटा बालक था। प्रार्थना करने पर ब्राह्मण ने उसे अपनी माता के साथ रहने की आज्ञा दे दी। स्वयं अपने को राजा हरिश्चंद्र ने एक चांडाल के हाथ बेच दिया और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 मोहरें दक्षिणा में दे दी। महारानी सैव्या ब्राह्मणों के घर में दासी का काम करने लगी। चांडाल के सेवक होकर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगे। वहाँ जो मुर्दे जलाने को लाए जाते उनसे कर लेकर तब उन्हें जलाने देने की आज्ञा दे देते। एक दिन राजकुमार रोहितास ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुन रहे थे तो उसे सांप ने काट लिया। सांप का विष झटपट फैल गया और रोहितास मरकर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी माता महारानी सैव्या को कोई धीरज बांधने वाला नहीं था और उनके पुत्र देह शमशान पहुंचाने वाला भी नहीं था। वे रोती बिलखती पुत्र की देह को हाथ पर उठाए अकेली रात में शमशान घाट पहुंच जाती हैं। वे पुत्र की देह को जलाने का प्रबंध कर रही थी कि राजा हरिश्चंद्र वहां आ गए और मरघट का कर मांगने लगे। बेचारी रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने को कफन तक नहीं था। उन्होंने राजा को स्वर से पहचान लिया और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, महाराज यह तो आपका ही पुत्र मरा पड़ा है। मेरे पास कर देने का कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ, किंतु वे अपने धर्म पर स्थित बने रहे। उन्होंने कहा, रानी मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी मुझे कहकर गए हैं कि बिना कर दिए कोई यहाँ मुर्दा ना जला नहीं पाए। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता हूँ, तो मुझे कुछ देकर तब पुत्र को देह जला सकती है। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यह एक साड़ी है जिसमें मैं पहन रखी हूँ, आप इसी में से आधा ले ली। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगी वैसे ही वहाँ भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहित मरा नहीं है, यह सब तो ऋषि ने योग माया से दिखलाया था। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाले चांडाल के रूप में साक्षात धर्मराज से सत्य साक्षात नारायण का स्वरूप है। सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र महारानी सैव्या के साथ भगवान के धाम में चले गए। महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहितास को अयोध्या का राजा बना दिया। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के संबंध में
यह दोहा बहुत ही प्रचलित है। चंद टरे सूरज टरे जगत व्यवहार, पय दृढ़वत हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।